इन जहरीले गैसों का उत्सर्जन कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के चक्कर में इन इंडस्ट्रीज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जितना इनसे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है उससे कई अधिक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में पोल्यूशन बहुत ही गंभीर समस्या बनता जा रहा है। देखा जाए तो पोल्यूशन को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन आदि। लेकिन आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिससे लोगों की जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और प्रदूषण इस वृद्धि और विकास से जुड़ी चुनौतियों में से एक है। दोस्तों, वायु प्रदूषण की बात करें तो यह एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 शहर भारत में हैं। एक रिपोर्ट के आधार पर भारत में मिनिमम 140 मिलियन लोग ऐसे ही पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, जो WHO के सुरक्षित सीमा से 10 गुना अधिक परे जा चुका है। आज देश के बड़े बड़े शहर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि जैसे शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी स्थित है, जो वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे अधिक वायु प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण होता है, जो लगभग 51% है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हवा में कई प्रदूषकों का उत्सर्जन करती है, जिसमें भारी मात्रा में कार्बन रासायनिक जैसे CO2, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है। CO2 गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी कारण बनती है। इन जहरीले गैसों का उत्सर्जन कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के चक्कर में इन इंडस्ट्रीज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जितना इनसे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है उससे कई अधिक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। ये गैसें वायुमंडल की ओजोन परत 6 का भी कारण बनती है। ओजोन परत, जो कि वायुमंडल की सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, लेकिन अब प्रदूषण बढ़ने के कारण ओजोन परत नष्ट हो रहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं मानव स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जैसे आंखों और गले में जलन, सांस लेने की समस्या। ओजोन आदि के उत्सर्जन के कारण अस्थमा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इंडस्ट्रीज के बाद लगभग 27% पोल्यूशन व्हीकल से होता है। सड़कों पर कारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खासकर शहरों में, जहां कार स्वामित्व दर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक है। जब कार गैसोलीन जलाती है तो यह हवा में प्रदूषकों का उत्सर्जन करती है, जो एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर हानिकारक है। गाड़ी मोटर के इंजन से निकलने वाला धुआं अनेक गैसों, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि का उत्सर्जन करता है, जो ओजोन परत 6 का कारण बनता है और स्मोक का योगदान देता है, जिससे हेल्थ से जुड़ी समस्या उत्पन्न होती है। ज्यादातर लोग सिग्नल पर रेड लाइट के होने पर भी अपनी गाड़ी को ऑन मोड में रखते हैं, जो कि हीट क्रिएट करता है। यह भी पोल्यूशन का कारण है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि बाहर से आसमान का कलर नीला दिखने की वजह धुंधला व्हाइट दिखाई देता है। तो दोस्तों, व्हीकल से निकलने वाले धुएं के कारण हो रहे पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए। सरकार को वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज पर बल देना चाहिए। वैसे तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सरकार को इसके लिए और भी अधिक सख्ती से कानून बनाना चाहिए। इसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें लोगों की निजी वाहनों की बजाय जहां तक हो सके तो सार्वजनिक वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान व्हीकल्स का यूज कम हुआ था, जिसके कारण पोल्यूशन की गिरावट आई थी। उस टाइम बताया गया है कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हिमालय एकदम साफ दिखाई दे रहा था, और उस टाइम दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आसमान भी एकदम साफ नीला दिखाई दे रहा था, जो इस टाइम पोल्यूशन के कारण धुंधला व्हाइट दिखाई देता है। व्हीकल्स के बाद वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्रॉप बर्निंग है, जो लगभग 17% है। कृषि अवशेषों को जलाने की प्रक्रिया उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। अक्टूबर-नवंबर के समय में उत्तर भारत के कुछ राज्य, पंजाब, हरियाणा में चावल का भूसा, जिसे स्थानीय भाषा में पराली कहते हैं, को जलाया जाता है, जो दिल्ली, NCR व आसपास के इलाकों में दम घोटू धुएं के रूप में फैला रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके कारण दमा, एलर्जी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पंजाब, हरियाणा में फसल अवशेष जलाने से कार्बन कण और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है। जब यह कार्बन कण, जिसे कालिक कहते हैं, सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डलता है। इसके अलावा जंगलों में लगी आग यानी दावानल, रसायनों का जलना, कचरे का खुले में जलाना एवं घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर, AC आदि भी CNG गैसेस का उत्सर्जन का बहुत बड़ा कारण है।
ये वातावरण को पोल्यूट करने के साथ साथ ओजोन परत 6 का भी कारण बनते जा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य पर भी बहुत अधिक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता जा रहा है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, कैंसर, इम्यूनिटी सिस्टम की हानि आदि गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वस्थ हवा बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष से कम एज के बच्चों को श्वसन संक्रमण 50% अधिक वायु प्रदूषण के कारण होता है। ये बच्चों और बूढ़ों के विभिन्न फेफड़ों, हृदय रोग जैसे निमोनिया और अस्थमा की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। निपटने के लिए हम सबको आपस में मिलकर वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए कदम उठाना चाहिए। सरकारों का क्या है, सरकारें तो अपने फायदे के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, जिससे अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई की जा रही है। पेड़ों की अधिक कटाई से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो मानव वृद्धि के लिए नुकसानदायक है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो झारखंड में सरकार ने माइनिंग के लिए पेड़ों को काटने का टेंडर पास कर दिया था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया और पेड़ को बचाने के लिए उनसे लिपट गए, जिससे चिपको आंदोलन 2 नाम दिया गया। इसी प्रकार आम लोग ही पर्यावरण को बचा सकते हैं और कोई नहीं, जैसे बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, अपिक्को आंदोलन आदि के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि साल में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 पेड़ लगाना चाहिए। मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय।